स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों हमने समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के कुछ एग्जाम्पल किए थे, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी क्रम में मैं लेके आए बच्चों प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो x की घात 4 है इसका गुणांक 2 जो है ये हम बाहर कॉमन लेंगे ताकि मैं x की घात 4 को x स्क्वायर की होल स्क्वायर बना सकूं, ताकि x स्क्वायर को t मानने पर x dx का पद हमारे पास आ जाए। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस 3 को भी बाहर निकाल रहा हूं और बट्टे में यहाँ पे 2 भी बाहर आएगा, तो यहाँ तो बचेगा केवल x dx और बट्टे में क्या आएगा, जब आप 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा x की घात 4। तो हमने यहाँ पे x की घात 4 की गुणा में जो 2 था उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 ऊपर तो दिया गया है x dx और बट्टे में यहाँ पर 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 की होल स्क्वायर और x की घात 4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर की होल स्क्वायर। और अब सिंपली हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो x स्क्वायर है वो किसके बराबर है, t के बराबर। तो अवकलन करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x dx बराबर में dt, यानी कि x dx का जो मान आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा dt/2। तो पूरा समाकलन जो है वो t के पदों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x dx के स्थान पे तो आएगा dt और बटे वाला तो आ जाएगा बाहर नीचे 2 की गुणा में, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 की होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा रूप बन गया, ये बन गया dx/a² प्लस x²। dx/a² का जो समाकलन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3/4 और 1/a का मतलब 1/√2, तो 1/√2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x/a। तो x के स्थान पे यहाँ पे है t और a के स्थान पे है 1/√2, तो वो चला जाएगा ऊपर और प्लस में बच्चों यहाँ पे आएगा c। अब देखिए बच्चों 4 में जब √2 का भाग देंगे तो 4 जो है वो √2 से विभाजित होगी, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2√2, तो यहाँ तो आएगा 3/2√2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू हम वापस रखेंगे x², तो ये आ जाएगा √2 और प्लस में हो जाएगा c, और यही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों काफी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लेके यहाँ पे x-1 बटे में √x² - a। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सवाल को लेके चलूंगा i के इक्वल्स टू में, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन x-1 अपॉन में √x² - 1 और dx। अब देखिए बच्चों हम इस समाकलन को क्या करेंगे, 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे, अंश में हर का भाग देंगे और इसको 2 अलग अलग समाकलन में हम लोग विभाजित करेंगे। तो पहला विभाजन तो आएगा x बटे √x² - 1 और दूसरा विभाजन आएगा 1 अपॉन में √x² - 1 और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहले वाले इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे मान के चलेंगे i1 और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे मान के चलेंगे i2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i1 इक्वल्स टू हमें क्या देखा है, ये देखा हमने x बटे में √x² - 1 और dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो x² - 1 है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2x dx बराबर में dt, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x dx का मान dt/2। जब ये वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखेंगे तो पूरे पद जो है बच्चों वो t में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो x dx के स्थान पे आ जाएगा dt और बट्टे में 2 और यहाँ अंडर में हमने माना था पूरे पद को t, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t और इस इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट ले लेते हैं c1। तो देखिए बच्चों 2 से 2 यहाँ हो जाएगा कैंसिल, तो i1 का जो फाइनल मान यहाँ पे आने वाला है वो हो जाएगा √t और t का मान है x² - 1 और प्लस का c1। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे पहले पार्ट का इंटीग्रेशन। अब दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो देता है हमें बच्चों यहाँ पे dx बटे में x² - 1 और 1 को मैं यहाँ पे 1 की स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा,
यहाँ पे रूट बन जाता है dx बट्टे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, तो I2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हो जाएगा log x के स्थान पे x रहेगा प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्थान पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर का मान यहाँ पे 1 की स्क्वायर यानी 1 होगा, और प्लस में अचर राशि हम यहाँ पे ले लेंगे c2। तो केवल फॉर्मूला मेथड लगाने से सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और ये मान बच्चों हम यहाँ पे रखने वाले हैं समीकरण नंबर 1 में। तो फाइनली जो आई की वैल्यू आएगी बच्चों को क्या आ जाएगी, वो आएगी अपने पास यहाँ पे i1 का मान यहाँ पे है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c1, और ये आपको दे रखा है यहाँ पे माइनस के साथ log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का c2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों अचर c1 और c2 मिलकर एक नया अचर बनाएंगे, और x के पद के रूप में आपके पास आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा यहाँ पे log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c1 प्लस c2 मिलकर बना लेंगे एक नया अचर c, और ये होगा इस सवाल का फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, इसके ऊपर आप लोग निश्चित तौर पर अच्छे से अभ्यास करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों मैं लेके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, और हमें यहाँ पे दे रखा है बट्टे के अंदर एक द्विघात समीकरण 1 बट्टे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि से बट्टे वाले पार्ट को पूर्णवर्ग में बदलना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उससे भी पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है वो बाहर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों सवाल हमें दे रखा है i इक्वल्स टू में dx बट्टे में 9x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 को बाहर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dx बट्टे में x स्क्वायर प्लस में 6 बट्टे 9 का मतलब हो जाएगा 2 बट्टे 3x और प्लस में आएगा 5 बट्टे 9। तो हमने इन तीनों ही पदों में से 9 को बाहर निकाल दिया। पूर्णवर्ग बनाने के लिए बच्चों हम इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, किस हिसाब से डिसाइड होगा, ये x के गुणांक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक है 2 बट्टे 3, उसका आधा हो जाएगा 1 बट्टे 3 और उसका वर्ग हो जाएगा 1 बट्टे 9। तो 1 बट्टे 9 को जोड़ेंगे और 1 बट्टे 9 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 1 बट्टे 9 इंटीग्रेशन dx बट्टे में जो 3 पद हैं बच्चों वो बन जाएंगे x प्लस 1 बट्टे 3 की होल स्क्वायर। तो ये 3 पद तो मिलकर x प्लस 1 बट्टे 3 की होल स्क्वायर का पद बना लेंगे, और 5 बट्टे 9 में से 1 बट्टे 9 को घटाएंगे तो ये आएगा 4 बट्टे 9, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बट्टे 3 की होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई होगा dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पे रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x by a और प्लस का c। तो a के स्थान पे तो आपको लेना होगा 2 बट्टे 3 और x के स्थान पे लेना होगा x प्लस 1/3। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आएगा 1 बट्टे 9, जो कि पहले से ही बाहर दिया हुआ है। 1/a का मतलब 1 बट्टे 2 बट्टे 3, यानी कि ये बन जाएगा 3 बट्टे 2 tan इनवर्स x बट्टे a। तो x के स्थान पे पूरा का पूरा हमें लेना पड़ेगा x प्लस 1/3 बट्टे a का मतलब हो जाएगा 2 बट्टे 3, 3 चला जाएगा ऊपर और प्लस में हो जाएगा c। अब 9 को 3 से काटेंगे तो बट्टे में 3 आएगा और 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 बट्टे 6 tan इनवर्स 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 1 बट्टे में 2 और प्लस का c। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, इसके ऊपर जो आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। चलिए बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए 1/में रूट 8 प्लस 3x माइनस x की स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों पूर्णवर्ग विधि लगाएंगे, लेकिन जो x स्क्वायर का गुणांक है बच्चों वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडर रूट के अंदर ही माइनस का साइन जो है वो कॉमन लेंगे। तो जैसे माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो पूरी समीकरण बन जाएगी प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा dx बटे में यहाँ पर आने वाला है अंडर रूट में माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x। और पूर्णवर्ग बनाने के इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे x का गुणांक 3 है, उसका आधा 3/2 होगा
और उसका वर्ग हो जाएगा 9/4 जोड़ेंगे और 9/4 को हम घटाएंगे और लास्ट में है माइनस का 8। अब देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा dx के बट्टे में माइनस ये 3 पद तो बच्चों बना लेंगे यहाँ पर x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 चुके 32 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 41 तो माइनस का 41/4 यह आ जाएगा माइनस का 41/4। अब बच्चों जब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, रूट तो यहाँ पे लगे नहीं बच्चों, रूट पहले से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, dx के बट्टे में अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 41/4 को मैं पहले लिखूंगा तो 41/4 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 41/2 की होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे आएगा x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये रूप जो है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करेगा, ये मैच कर रहा है dx बटे a² माइनस x से, जो कि साइन इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बाई a का। तो बच्चों जब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे हम यूज करेंगे x माइनस 3/2 और a का मतलब है अंडर रूट 41/2 तो अंडर रूट 41 और बट्टे वाला 2 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 2x माइनस का 3 बट्टे में अंडर रूट का 41 और प्लस का c। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। बस बच्चों यहाँ पे और माइनस जब आप कॉमन लो तो इसको रूट से बाहर कॉमन मत लेना, इसी छोटी छोटी बातों का इस सवाल में आपको ध्यान रखना है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। इसमें आपको अंश में जो है वो px प्लस q का रूप दे रखा है और बट्टे में द्विघात समीकरण है। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का रूप आपको समाकलन में दिखाई दे तो हम वहां पे कोशिश करते हैं कि अंश में हर का परफेक्ट अवकलज आ जाए और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है अंश बराबर में a इंटू में हर का अवकलन। किसका अवकलन करते हैं हम यहाँ पे, हर का अवकलन और प्लस का b। तो अंश आपको यहाँ पे दे रखा है 5x माइनस का 2 a इंटू में हर का पद यहाँ पे आपको दे रखा है जिसका हमें अवकलन करना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस में है यहाँ पर b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5x माइनस 2 बराबर क्या आएगा आपके पास में a इंटू में अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 6x, 2x का अवकलन हो जाएगा 2, 1 का 0 हो जाएगा प्लस में रहेगा b। ये हो जाएगी समीकरण नंबर a। a और b अचर राशियों के मान कैसे निकालेंगे, दोनों ही पक्षों में हम x के गुणन का और अचर पदों का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या आएगा, यहाँ पे x का गुणांक है 6a, क्या दिया हुआ है 6a और यहाँ पे x का गुणांक है 5। तो बच्चों यहाँ पे जो x का मान a का जो मान आने वाला है वो हो जाएगा 5/6 और अचर पदों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो बच्चों अचर पदों में यहाँ पे होगा आपके पास में 2a प्लस का b और यहाँ पे अचर पद है माइनस का 2 तो b का मान आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2a और a का मान हम रखने वाले हैं यहाँ पर 5/6 जो हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/3 तो 3 दूआ 6 और 6 और 5 होता है 11 तो ये हो जाएगा माइनस का 11/3। तो b का मान यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, माइनस का 11/3 और ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से अपने पास पद क्या आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5x माइनस का 2 a का मान जो है वो है अपने पास 5/6, यहाँ पे हमें दे रखा है 6x प्लस में 2 और b का मान आ जाएगा माइनस का 11/3। अब बच्चों यहाँ पे दोनों ही पक्षों में इस हर का हम भाग देंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का भाग देंगे और सभी पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2/1 प्लस 3x प्लस का 2x स्क्वायर, 1 प्लस में 2x और प्लस का 3x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5/6 तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस का 2/1 प्लस 2x और प्लस का 3x स्क्वायर
और -11/3 आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पर भी हो जाएगा dx बटे में 1 + 2x प्लस में 3x स्क्वायर। तो दोनों ही पक्षों में बच्चों हमने यहाँ पे इस द्विघात समीकरण का दे दिया भाग, और प्रत्येक पद का हम करने वाले हैं समाकलन। पहले पद में आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान हो गया, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log हर, और यहाँ पर रहेगी द्विघात समीकरण जिसका हम निश्चित रूप से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पहले समाकलन में 5/6 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log हर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा log हर। और यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक 3 है उसको हम बाहर कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 × 9, यानी बाहर आएगा 11/9, तो ये तो बन जाएगा 11/9। और इंटीग्रेशन में आपके पास 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस में आएगा यहाँ पे 2/3x और प्लस में आएगा यहाँ पर 1/3। अब देखिए बच्चों इस पहले वाले पद में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये पद हर पद में रहेगा, हर स्टेप में रहने वाला है एज इट इज। और यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे पूर्णवर्ग, तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, इसमें जो x का गुणांक है बच्चों वो है 2/3, और इसका आधा हो जाएगा 1/3, और उसका वर्ग हो जाएगा 1/9, यानी हम इसमें 1/9 को जोड़ेंगे और 1/9 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा 5/6 log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 11/9, और यहाँ आएगा dx के बट्टे में ये 3 पर तो बन जाएंगे x प्लस 1/3 की होल स्क्वायर, और 1/3 में से 1/9 को घटाएंगे तो 3 - 1 यानी कि 2/9 आएगा, और इसको मैं √2/3 की होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले पद में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आ जाएगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 11/9, और यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा dx बट्टे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, जो कि 1/a, तो 1/a के स्थान पे √2/3 लेंगे, तो ये बन जाएगा 3/√2। क्या बन जाएगा 3/√2 tan इनवर्स x बटे a, तो x के स्थान पर होगा x प्लस 1/3, और बट्टे में a का मतलब हो जाएगा √2, और बट्टे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, और प्लस में आएगा c। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इसका वो होगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 3 किया हो जाएगा 9, तो बट्टे में आएगा 11/3√2, tan इनवर्स 3 से जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1/√2, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को दो अलग अलग इंटीग्रेशन में विभाजित कर देंगे। तो पहला विभाजन हमेशा ही परफेक्ट अवकलज का बनेगा, और दूसरा विभाजन हमेशा ही द्विघात समीकरण का बनेगा। तो दोनों को ही निश्चित रूप से हम लोग सोल्व कर लेंगे, और ये सवाल बहुत आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए बच्चों 7.4 के, कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए करने वो हम लेके आएंगे कल के वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इस प्रश्नावली में कोई भी और भी डाउट आपके सामने आए तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।